गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर्स और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो चैप्टर वही आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके इस चैप्टर का वो ये है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से हमें क्या हम समझ सकते हैं, जैसे कहा जाए स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन सी पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, गैस से सॉलिड में कन्वर्जन, ये जो आपका कन्वर्जन है इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हमें पता है स्टेट कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है, एक फिजिकल स्टेट है आपका, लिक्विड ये अलग फिजिकल स्टेट है। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या हुआ, ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हुआ ना। ओके, अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 मेल्टिंग। अब आप लोगों ने मेल्टिंग में सुना होगा मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे अ पॉइंट इन विच अ सॉलिड convert into liquid, in which a solid convert into liquid, called melting point, and this process is known as melting or fusion. Okay, it's also known as fusion. इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे तो कहा जाए तो आपका आइस का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, आइस का लिक्विड में चेंज होना भी एग्जांपल है। बट उसमें क्या है, टेम्परेचर को हम जीरो से, क्या है, फ्रिज में जीरो होता है, उसे जैसे ही हम आप एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं, एटमॉस्फेयर में आपके रूम का टेम्परेचर 20 से 25 30 के आसपास भी हो सकता है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपका आइस क्यूब किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आयरन रॉड का। आपने आयरन रॉड को देखा होगा, नॉर्मली वैसे रहता है, लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है कि आयरन रॉड लिया और उसको हमने क्या किया, टेम्परेचर हीट किया, लगभग 2800 टेम्परेचर के आसपास आपका आयरन रॉड जो है ना वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। वो जो लिक्विड आयरन होता है उसको बोलते हैं रस्ट आयरन, और जो सॉलिड आयरन से लिक्विड आयरन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या हो गया, मेल्टिंग। और जो 2800 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। ओके ओके, नेक्स्ट बॉइलिंग। अब बॉइलिंग बेटा, बॉइलिंग से आप लोग घर पे भी बहुत सारे काम करते हो, गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, आप लोग चाय वगैरह बनाते हो। तो हम क्या करते हैं, उसमें वाटर लिया हमने, चाय बनाने का एग्जांपल लेते हैं। वाटर लिया हमने, उसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं ना। हीट करने पे क्या होता है, जब वो बॉयल होना हीट हो जाता है, ठीक है, तभी तो उसमें मतलब एक तरह से आपकी शुगर और जो आपकी चाय पत्ती एक्सेट्रा है वो घुलता है ना, उसके बिना तो नहीं हो सकता ना। ठंडे पानी डाल दो क्या घुल जाएगा, नहीं ना, पॉसिबल है ना। जब बॉयल होते हैं तभी तो वो उसमें पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन की प्रोसेस है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन की प्रोसेस। बॉइलिंग में आप ध्यान से देखिएगा, जब आप हीट करते हैं कंटेनर को तो वाटर क्या होता है, अंदर ही अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स मूव होकर ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वाटर को हीट होना और एकदम से गैस में कन्वर्ट होने तक की प्रोसेस आपकी क्या है, बॉइलिंग। ये आपकी बल्क प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, अ पॉइंट इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, अ पॉइंट इन विच a liquid convert into gas, called boiling point. Okay, next sublimation। अब ये sublimation क्या है बेटा, sublimation से इसका जो मीनिंग होता है, sublimation का मतलब होता है सीधे सॉलिड, sublimation मतलब सॉलिड से गैस। आपने घर में देखो कैंपर, कपूर जिसे बोलते हैं, उसे आप जलाते हैं और वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, सीधे वेपर में चेंज हो जाता है। सेम एज कुछ केमिकल्स हैं, जैसे आपका फिनोक्सिलिन और एसीटोन, इनको जैसे ही आप किसी कंटेनर में करते हैं वैसे ही क्या होता है, वेपराइज हो जाते हैं। क्या होता है इसका मतलब कि हमारे पास जो सॉलिड था वो क्या हुआ, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, हल्के से टेम्परेचर में सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसी जो प्रोसेस है वो होती है सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड का सीधे गैस, सॉलिड का सीधे गैस में चेंज हो जाना, जो प्रोसेस है वो आपकी सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग कौन सा प्रोसेस है, फ्रीजिंग है आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना।
ये तो आपको पता ही है, आइस क्यूब का फॉर्मेशन लिक्विड से हम करते हैं, आइसक्रीम का फॉर्मेशन करते हैं फ्रीजिंग में, ठीक है। तो आपका क्या है, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, 3-4 नेम है इसके। लेकिन क्या है, हमें ध्यान देना है, लिक्विड टू आइस, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, इस चीज को मैं आपको लैब में सिखाऊंगा। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद उसको हल्का सा हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसे कूलिंग करते हैं। कूलिंग में क्या होता है, वो लिक्विड आपका क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, फ्रीजिंग और क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग आइसक्रीम दुकान में कन्वर्ट करती है, लिक्विड आपने मिल्क लिया एटसेट्रा, जो क्रीम वगैरह मिक्स किए, आपने शुगर मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या किया कि कुछ देर बाद या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो आपका क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या है, फ्रीजिंग, क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन है गैस से लिक्विड की कन्वर्जन, गैस से आपका लिक्विड किस तरह से आपको रिसीव करना, ठीक है। अब एग्जांपल में ले लिया जाए तो आपका अमोनिया ले लेते हैं। जैसे गैस की फॉर्मेशन हो रही होती है लैब में, तो वो क्या होता है, वो गैस फॉर्म हो रही है, अब उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपका लिक्विड ये फ्लो हो रहा है, ये पाइप है आपका, इस पाइप से आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इस तरह से एक कंटेनर ऐड कर देते हैं इस पाइप में। यहाँ से गैस आपका फ्लो हो रहा है, सपोज यहाँ से गैस आपकी फ्लो हो रही है। यहाँ हम क्या करते हैं, कूल वाटर, ठंडा वाटर जो आपका पानी है उसको यहाँ पे यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी गैस है वो क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज होकर इस कंटेनर में क्या होता है, यहाँ पे पहले ड्रॉप्स आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं से कूलिंग स्टार्ट होगी गैस, तो क्या होगी, जब कूलिंग स्टार्ट हो गई तो गैस यहाँ पे बनना आपकी वाटर टेम्पलेट में आएगी। जब वाटर की आपके ड्रॉप्स में आ गया तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो यहाँ से यहाँ तो ये जो प्रोसेस, ये जो आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये आपका कौन सा है, कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इवेपोरेशन। देखिए ये भी प्रोसेस आपका क्या है, लिक्विड से गैस का है, लेकिन इसमें क्या चेंज है वो देख लीजिए। लिक्विड से गैस में तो कन्वर्ट है, लेकिन ये सरफेस प्रोसेस है। वो कौन सा था आपका, बॉइलिंग वाला गैस, सॉरी बल्क प्रोसेस था, ये आपका सरफेस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपका लिक्विड जो है गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है, सरफेस में, वाटर की सरफेस या कोई भी ऑयल वगैरह, कुछ भी ऐसा एसिड आप लिया जिसको आप हीट कर रहे हैं, वो प्रोसेस जहां से आपका लिक्विड एकदम से गैस में चेंज होना स्टार्ट हो गया, सरफेस का प्रोसेस, उसकी सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे जो ऊपर प्रोसेस चल रहा है, वो क्या होगा, इवेपोरेशन। आपको अंदर का, लिक्विड के अंदर का प्रोसेस नहीं, लेकिन लिक्विड के जस्ट ऊपर वाले सरफेस का जो प्रोसेस चल रहा होगा, उसको क्या कहेंगे बेटा, इवेपोरेशन। ओके, जैसे आपका क्लोथ, हमने क्या किया, आपके क्लोथ हैं भीगे हुए, उनको आप डाल देते हैं ठंडों में, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, पेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर जब लिक्विड था, उसको जब टेम्परेचर हीट मिला तो क्या हुआ, सरफेस से उसकी जो लिक्विड्स थी वो पेपर फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, इवेपोरेशन। ओके, इस पूरे पॉइंट से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।